हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। गाइस, आज मम्मी पापा से वीडियो बनवाएंगे और आपको बताएंगे कि जब पेरेंट्स आते हैं इंडिया से अमेरिका तो उनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। अब हमारे पेरेंट्स को अमेरिका आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और दूसरी बार आए अमेरिका आए हुए। पहले कैलिफोर्निया में आए थे, आज डैलस टेक्सास में आए हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं कि क्या उनको अच्छा लगा है और क्या उनको बुरा लग रहा है कि भाई इंडिया की याद आ रही है तो क्यों आ रही है। तो पहले अच्छा शुरू करते हैं और बुरा बाद में बात करेंगे। तो मम्मी और पापा बताओ, आपको क्या अच्छा लगा है अमेरिका में? 2 महीने से आप हो यहाँ पर। सबसे अच्छा तो हमें यहाँ का पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी सड़कें खूब चौड़ी चौड़ी हैं। कोई यहाँ पे लड़ता झगड़ता नहीं है आपस के अंदर, कोई भी पड़ोसी पड़ोसी से नहीं झगड़ता, क्योंकि सबके अलग अलग मकान वगैरह दूरी पे बने हुए हैं। यहाँ पे मेल जोल कम होता है, यहाँ पे होता ही नहीं है मेल जोल जो है यहाँ पे। ये तो बुरी बुरी बात में आ गई है। तो मतलब लड़ाई नहीं होती? मतलब लड़ाई तो कभी भी किसी की भी हो सकती है वैसे तो, बट लड़ाई कौन सी की बात कर रहे हैं? हम 2 महीने हो गए हमें यहाँ पे, हमने कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा 2 महीने के अंदर। अब पीछे से हो जाए या आगे हो जाए तो उसको हमने कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने पड़ोसी पड़ोसी में या कार की टक्कर हो जाए कभी भी, इस तरह के झगड़े नहीं देखे जिस तरह के हिंदुस्तान में होते हैं झगड़े। बिना बात को झगड़े होते हैं वहाँ तो मौका ढूंढते हैं झगड़ा करने। यहाँ तो लोग ही नहीं दिखते, झगड़ा कहाँ से होगा। लोग ही दिखते नहीं है, घर से ही नहीं निकलते हैं। यहाँ बस वही ना कि अपना उसका कॉन्सेप्ट है, अपना कार में बैठो और सीधा डेस्टिनेशन पे पहुँचो। हाँ, ऐसा कोई वॉक करते हुए बहुत ही कम मिलेंगे आपको, जैसे इंडिया में तो वॉक करना बहुत कॉमन है। हाँ, वॉक करना। यहाँ पे जो भी स्टोर्स के अंदर, इंडियन स्टोर है, कोई सा भी स्टोर है, खाना पीने की सामग्री ग्रोसरीज वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है। वो क्वालिटी हमारे इंडिया में नहीं मिलती जो हमें क्वालिटी में यहाँ देखने को मिली है। और इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे, वो इंडिया में नहीं मिलती है। इंडिया से ज़्यादा वैरायटी है, जो ज़्यादा वैरायटी है वो खूब अच्छी वैरायटी है। ठीक है, महंगा सस्ता चलता है क्योंकि इतनी दूर सामान आता है तो महंगा तो होगा ही होगा। तो यह कि बहुत अच्छा है यहाँ पे ग्रोसरी का इंतजाम, खूब अच्छी पैकिंग होती है, चाहे वो फ्रूट्स की हो चाहे वो सब्जियों की हो, कोई गंदगी नहीं होती उनके अंदर, साफ़ सुथरी होती है। हमारे इंडिया में तो गोभी के अंदर कीड़े जरूर निकलेंगे, या कीड़े निकलते ही नहीं है गोभी के अंदर। हाँ, वो मिलावट वाला तो बहुत बुरा सिस्टम है अभी इंडिया में। जो अभी रिसेंटली मैंने सुना है पनीर में मिलावट चल रही है और पता नहीं हमने वो फेविकॉल की क्या क्या। दूध सिंथेटिक बहुत आता था पहले, अभी भी आता होगा या तो सब आते तो पनीर वनीर सब वैसे ही बनते हैं, खोआ पनीर सब ऐसी बनती है। मिठाइयाँ मिलावट वाली तो बहुत चीज़ें सुनी है। पत्ता गोभी है, कौन सी गोभी बन रही है, चाइनीज गोभी आ गई है, पता नहीं कौन सी। तरबूज में इंजेक्शन लगा के लाल हो रहे हैं, वो सब यहाँ नहीं होता गाइस। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप खा पी रहे हैं तो क्वालिटी का फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, जो कि फूड क्वालिटी अच्छी है यहाँ। इंडिया में चाइनीज प्लास्टिक के अंडे, प्लास्टिक के चावल ये मिलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कुछ मिलता है इसे एक स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ पे सामान मिलता है। हाँ, यहाँ पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, FDA का अप्रूवल चाहिए होता है किसी भी खाने पीने को बेचने के लिए। तो पता नहीं, हर चीज़ अच्छी ही क्वालिटी की फूड तो यहाँ पे एटलीस्ट अच्छा होता है। और आपने बोला पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है यहाँ पर, और सड़कें आपको चौड़ी लगती हैं। रोड जाओ कहीं बाहर निकलो, रोड बहुत चौड़ी चौड़ी है, बहुत चौड़ी चौड़ी, गाड़ी इतनी दूर दूर चलती है। मतलब इंडिया में तो टक्कर ही हो जाए एक दूसरे से। बिल्कुल पास में आके जब तक ब्रेक नहीं मारेंगे तब तक कोई फायदा ही नहीं होता इंडिया में। तो बम्पर टू बम्पर गाड़ी नहीं चलती, जिसके कारण हॉर्न नहीं देना पड़ता। इंडिया में तो जब तक हॉर्न नहीं देते रहेंगे लगातार कंटिन्यूस मज़ा नहीं आता। वहाँ तो बिना हॉर्न दिए, वहाँ तो कंपलसरी होता है हॉर्न देना। और यहाँ हॉर्न भी, यहाँ हॉर्न सुनाई नहीं देता कि हॉर्न की आवाज़ कैसी होती है। यहाँ पर बिजली 24 आवर्स आती है, पानी 24 आवर्स आता है। यहाँ पे गुंडागर्दी या कोई भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती जिस तरह की इंडिया में हर 5 मिनट में घटना घट जाती है हर गली मोहल्ले में। यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमारे को। 2 महीने में तो नहीं देखा गाइस। ऑब्वियसली देखो, मैं बोलूँगा चोरी वगैरह भी यहाँ पे होती है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होती। पर वो पापा ने नहीं देखा, मम्मी ने नहीं देखा, इन 2 महीने में एटलीस्ट नहीं देखा, क्योंकि कॉमन नहीं है इतना। कभी 6 महीने में हो जाएगी। और आपने ये भी सुना होगा कि उस वाले स्टोर लूट लिया गया, कई लोग इसको लूट के ले गए। होता है, सब जगह होता है, हर कंट्री में होता है, पर इतना कॉमन नहीं है, इसलिए अब 2 महीने में तो नहीं देखा पापा ने अभी तक। सफाई बहुत ज़्यादा है, मशीनों से सफाई होती है यहाँ पर। बाहर जो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं ना वो,
वो गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरते और सफाई हो जाती है सारी रोड की और कचरा भी चला जाता है उसी से। तो अब बिजली पानी तो यहाँ पे 24 आवर्स है ही है, वो तो पता ही है। यहाँ पर सड़कें बनाती है गवर्नमेंट, ये नहीं देखती कि 4 आदमी भेज दें। जितने जगह पे सड़क बनेगी उस हिसाब से मटेरियल, उस हिसाब से लेबर, उस हिसाब से वर्कर आते हैं और फटाफट काम को खींच के अपने चले जाते हैं। यहाँ पे नहीं है इंडिया की तरह से कि 2 मिस्त्री आए, गड्ढा करके चले गए, चाहे बाद में उसमें 2 व्हीलर वाला गिरे, चाहे कोई गिरे उसके अंदर। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो एक ब्रेक लगा देते हैं रोकथाम के लिए, बैरियर लगा देते हैं जिससे उस तरफ आदमी जाएगा ही नहीं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बैरियर लगा भी देंगे तो पता लगा कि रात रात में समय क्यों ना गायब कर दिया। यहाँ तो जो डेट दे देते हैं ना उसी डेट पे काम हो जाता है। बस अभी मैं एक स्टोर बना है, बिल्कुल जमीन से नया स्टोर बना है, बहुत बड़ा। तो वो जब मम्मी आई थी, जून में आए थे, तो मैंने कहा देखो अभी जमीन है और अगस्त चल रहा है, आज 2 महीने में पूरा स्टोर बन गया। क्योंकि उन्होंने अगस्त की डेट थी उनके पास, तो अगस्त की डेट खत्म होने से पहले उन्होंने स्टोर बना दिया पूरा का पूरा। यहाँ पर जिस भी परिवार ने डॉग पाल रखे हैं वो बाहर घुमाने लेके जाते हैं उन्हें, तो ऐसा नहीं होता कि किसी के घर के आगे भी वो पोटी कर दें। जो लेके जा रहा है उनका मालिक, वो साथ में एक थैली रख के लेके चलता है, जिससे कि वो पोटी उठा करके अपने घर में वापसी ला करके डस्टबिन में डाल दे। किसी को कहने का मौका नहीं देते यहाँ पे कि हमारे डॉग ने यहाँ पे गंदगी फैलाई है। हाँ, यहाँ पर ऐसा, क्योंकि डॉग की पोटी से वो बैक्टीरिया फैल सकते हैं, तो अच्छा नहीं होता एनवायरनमेंट के लिए। तो इसलिए अगर हर बंदा अपना अपना पार्ट करेगा तो सफाई भी रहेगी ना, मोहल्ले में सफाई रहती है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। सबको फ्रीडम है अपनी अपनी ज़िंदगी जीने की। यहाँ पर तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, किसी ने कुछ कैसा पहना है, कैसा कोई चल दिया स्टोर में उठ के जैसे मर्जी चल दो, कपड़े आप जो मर्जी कपड़े पहनो, आप जो मर्जी बालों का कलर कर लो। मम्मी आपने देखा है यहाँ पे लड़कियाँ नीले रंग के बाल करती हैं, लाल रंग के बाल कर लेती हैं, फिर भी अजीब नहीं लगती, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं कुछ भी ऐसा। और हाँ, ये तो फर्क है, बहुत है, फ्रीडम है सब तरह की। तो कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तुम लोग कैसा भी पहन के जा रहे हो, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है यहाँ पर। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं कि 2 महीने में पापा मम्मी को क्या अच्छा नहीं लगा अमेरिका में, जो वो इंडिया का अभी भी मिस करते हैं। तो चलो बताओ, सबसे आई थिंक बहुत सारी लिस्ट है क्या? हाँ, इसके लिए तो लिस्ट थोड़ी ज़्यादा है। अब देखो, सबसे मैं ये भी बोलूँगा गाइस कि मम्मी पापा बचपन से इंडिया में ही पले बड़े हैं, तो एकदम से अमेरिका में आके एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है, हाँ। बट चलो पॉइंट सुनते हैं। हाँ, बताओ। सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पर हेल्प नहीं होती बिल्कुल भी, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो इंडिया में तो हेल्प मिल जाती है, इंडिया में तो सारे काम अगर किसी से होता है तो ठीक है, नहीं तो हेल्प बुला लो। हाँ, अब यहाँ पर हेल्प मिल जाती है मम्मी, पर वो महंगी होती है, इसलिए हम नहीं लेते। नहीं लेता कोई भी यहाँ। हाँ, पर इसलिए नहीं बहुत लेते। कम लोग लेते हैं यहाँ पर तो। हाँ, यहाँ पे हेल्प मिल जाती है ऑब्वियसली। हम भी वो वाले काम उनसे करवाते हैं जो हम नहीं कर सकते। जो हम काम सारे खुद कर सकते हैं वो हम खुद करते हैं, क्योंकि हेल्प मिल जाती है, बट महंगी होती है थोड़ी सी। वहाँ पर हम छोटा मोटा काम कराने के लिए अपने पड़ोसी तक को बुला लेते हैं। यहाँ पे पड़ोसी नहीं है तो बुलाएंगे किसको? हाँ, मतलब ऐसा कोई बातचीत नहीं होती किसी से। आप लोग अपने घर में ही रहते हो, आपकी फैमिली और आपका ऑफिस बस यही रहता है। आसपास के अगर कोई दोस्त हैं तो उनसे मिल लेते हो, वरना बहुत ही कम होती है। यहाँ का कल्चर है ऐसा। हाँ, तो काम की तो होती है प्रॉब्लम। तो गाइज, मैं सबको ये बोलूँगा, जो लोग अमेरिका आने का सोच रहे हैं, चाहे टेम्प्रेरी चाहे परमानेंट सोच रहे हैं, ये ज़रूर मान के चलना गाइज कि यहाँ पर अगर आपको काम करने की आदत है तो ही आप अमेरिका में खुश रह पाएंगे। अगर आपको काम करने की आदत नहीं है तो आप अमेरिका में खुश नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा कि क्या फंस गया यार, इंडिया बहुत अच्छा था। हाँ, वहाँ तो हर एक काम के लिए लगा लो मेड, सब कामों के लिए पैसे खर्च करो, मेड मिल जाती है और रीजनेबल प्राइस पे। मतलब पैसे खर्च कर यहाँ भी मिल जाएगी, पर यहाँ बहुत महंगी पड़ती है। रीजनेबल, हाँ, वहाँ तो रीजनेबल है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। तो सोचते हैं एक बार को खर्च करते हुए। और वो बताओ, आपको जैसे बातचीत अननोन लोगों से बात करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। हाँ, उनको हिंदी नहीं आती। हाँ, अननोन लोगों से बातचीत करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं और इंग्लिश भी अपना उनका एसेंट दूसरा होता है। एक्सेंट की भी प्रॉब्लम है। हाँ, वो भी प्रॉब्लम है। अगर आराम से कोई इंग्लिश में बात करता है तो थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, वो अपने उसमें स्टाइल में बात करते हैं, वो नहीं समझ पाते बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है बस बच्चों पे
कि कहीं बच्चे जा रहे हैं तो ही साथ में जाएंगे। डिपेंड रहने से एक और पॉइंट कि यहाँ पर बस सिस्टम बहुत, बस ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं होती, बस होती है पर बहुत ही कम चलती हैं, लॉन्ग रूट के लिए, लॉन्ग रूट की होती हैं। आप ऐसा नहीं घड़ी घड़ी एक गली से दूसरी गली ऑटो रिक्शा ले ली, ऑटो रिक्शा ले ली, ऐसा नहीं होता। तो वो नहीं मिलता आपको यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको फिर हम पे डिपेंड होना पड़ता है बच्चों के ऊपर। कहीं जाना है, घूमने का मन कर रहा है, नहीं जा सकते, पूरे 5 दिन घर में बैठे रहते हैं। फिर वीकेंड पे बस बच्चे फ्री होते हैं तो बच्चे तभी वीकेंड पे ही लेके जा सकते हैं। यहाँ तो वहाँ तो अपना ओला बुक करी और चल दिए, कहीं भी चले जाओ। ऊबर मिल जाती है यहाँ पे। ऊबर फिर है ना कि अगर हम नहीं जा रहे, सिर्फ आप ही जा रहे हो ऊबर में, फिर आप बातें कैसे करोगे किसी से, इंग्लिश की प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम आएगी। और फिर वहाँ तो ओला अपनी गाड़ी से सस्ती पड़ती है। यहाँ वहाँ तो अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो उससे ज़्यादा सस्ती पड़ती है ओला। यहाँ पर मेडिकल शॉप नहीं है कहीं भी। अभी हमारे को 1-2 गोली चाहिए, वो नहीं मिलेगी। जैसे केमिस्ट की दुकानें होती हैं, केमिस्ट की दुकान होती है, वहाँ पे 2 गोली रहे छुट्टी। यहाँ पे पूरा 2,000 रुपये तो डॉक्टर को दो, तब जाकर वो 2 रुपये की गोली लिख के देगा। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर केमिस्ट की दुकानें नहीं होती छोटी छोटी, यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, CVS वॉलग्रीन्स टाइप की। अब उसमें से आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई 5 गोली दे दें, काट के दुकान ने दे दी है। इंडिया में जैसा होता है वो नहीं होता यहाँ पे। आपको पूरा डब्बा लेना पड़ेगा, जो कि सबसे छोटा डब्बा भी हो सकता है 10 गोली, 20 गोली का, 50 गोली का, 100 गोली का भी हो सकता है। और अगर वो कोई गोली ऐसी है कि आप खुद नहीं ले सकते तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा पहले, तो वो लिखेगा, उसका अपॉइंटमेंट लो, पहले खर्चा करो, तो ऐसे होता है। बिना डॉक्टर के दिखाए तो दवाई मिलेगी नहीं। फिर वहाँ तो जैसे मर्जी ले लो दवाई, आप एक टेबलेट चाहिए 1 ले लो, पत्ता चाहिए पत्ता ले लो, जो मर्जी ले लो, सस्ता बहुत। यहाँ तो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। यहाँ ऐसे नहीं मिलेगा आपको तो है ही सब कुछ यहाँ पर, काट के एक गोली दे दी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा गाइस अमेरिका में। और हमें महंगा भी इसलिए लगता है कि हम अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर में देखो तो चलो इनके लिए ठीक है, कमा रहे हैं डॉलर में तो खर्च भी कर रहे हैं। डॉक्टर लोग ऐसे देखते नहीं है आसानी से। यहाँ पे सबसे पहले अपॉइंटमेंट चाहिए होगी आपको, और अपॉइंटमेंट टाइम पे बीमार हो जाता है, पैर में पेट में दर्द हो जाता है, रात को 2 बजे वो कहाँ भागेगा है? दवाई के चक्कर है, उसको दवाई नहीं मिलेगी। इंडिया में तो रात को 12-24 घंटे मेडिकल स्टोर खुलते हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, उनको 1000 रुपये की फ़ीस दो, अब रात को पता नहीं मिलते हैं या कितनी दूर मिलते हैं, जब तक पेशेंट की हालत ख़राब हो जाएगी। अगर नहीं पापा, यहाँ पर और भी तरीके के डॉक्टर होते हैं। अगर रेगुलर बीमारी है तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए कि अगर आप रुक सकते हो। अगर रात को इतना दर्द हो गया, अगर नहीं रुक सकते तो यहाँ पे अर्जेंट केयर और इमरजेंसी भी होता है, तो आप वहीं के वहीं जाओ और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी कुछ होगा, केयर मिल जाती है। हाँ, लेकिन वही है ना, इंश्योरेंस है तो फिर भी तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा कुछ, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर पता नहीं। नहीं, इंश्योरेंस भी यहाँ पे मैंडेटरी है। इंश्योरेंस के बिना आप अमेरिका में रह नहीं सकते। आप इंश्योरेंस लेना सबको जरूरी है। जो टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, टूरिस्ट, उनके लिए तो मुश्किल है ना। हाँ, उनका इंश्योरेंस अगर हो रहा है तब तो ठीक है, अगर बिना इंश्योरेंस के वो जा रहे हैं ना हॉस्पिटल तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो हाँ, बड़ी चीज़ों का बहुत खर्चा है, कितना लाखों का बिल बनेगा कुछ। बल्कि एक चीज़ का तो मुझे बहुत डर लगता है कि जैसे इंडियन पेरेंट्स, जैसे हम बुला रहे हैं, हमने बुलाया है, अगर आप लोग बुला रहे हैं तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखेगा इसकी, बिना इंश्योरेंस के, टूरिस्ट इंश्योरेंस के उनको मत बुलाएं यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ अगर उनको होगी और बहुत बड़ा खर्चा हो गया ना, तो यहाँ के खर्चे बहुत होते हैं। 50-50 हज़ार $1 1 लाख डॉलर भी लग सकते हैं किसी चीज़ में, और वो पैसा कहाँ से लाएंगे आप? तो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें एक घर के अंदर ही रहना पड़ता है, कहाँ जाएँ, किसके साथ जाएँ? 5 दिन तो रहना ही रहना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो हम जा नहीं सकते कहीं पे। अच्छा, 6-7 दिन में 2 मिलते हैं तो उनमें उनका भी काम हो सकता है, उनको भी जाना होता है कहीं, तो हमें भी जाना है, तो वो क्लेश पड़ सकता है, कौन कहाँ जाएगा। लेकिन ऐसे नौबत आती नहीं है, एडजस्टमेंट हो जाती है। तो अभी वही पापा बस बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 5 दिन हम ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उन्हें घर में बैठना पड़ता है। हाँ। रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलती नहीं है, ऊबर चलती है। अब अकेले ऊबर करके चले भी जाएं तो बात कैसे करें, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए इनको घर पे रहना पड़ता है अकेले, इसलिए वो बोर हो जाते हैं। हाँ, बस अकेलापन बहुत है यहाँ पर, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो टाइम ही नहीं है इनके पास तो। आई थिंक बस सोल्यूशन यही है कि जैसे आप जैसे पेरेंट्स आए ना, दोस्तों के पेरेंट्स मिलके एक ग्रुप बना लो और यहाँ पे तब रह सकते हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल है। ये भी नहीं हो सकता, कोई दोस्त कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, मिलना जुलना होगा ही नहीं। एक ही सोसाइटी में है कोई, बच्चे ही लाएंगे,
एक जगह इकट्ठे करेंगे, सबको लागू तभी बात बनेगी। यहाँ सोसाइटी नहीं है तो कहाँ से बच्चे इकट्ठे हो पाएंगे, माँ हो नहीं पाएंगे। और लेडीज़ का तो फिर टाइम पास हो जाता है, जेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। जेंट्स को करने को कुछ नहीं है, लेडीज़ तो फिर थोड़ा बहुत घर का करके अपना टाइम पास कर लेती है। गाइस थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम तो है जो कि हर इंडियन पेरेंट को यहाँ पर अमेरिका में आके होती है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा हार्ड है पेरेंट्स को यहाँ पे अमेरिका में रहना, अगर उनको बिल्कुल भी आदत नहीं है। क्योंकि अब जैसे मेरे मम्मी पापा इंडिया में ही रहे शुरू से, बिल्कुल आदत नहीं है बाहर जाके रह के रहने की। धीरे धीरे रहेंगे तो आदत पड़ेगी, बट अभी के लिए तो बहुत हार्ड है इनके लिए। तो गाइस ये थी एक बस एक्सपीरियंस वाली वीडियो हमारे दोनों मम्मी पापा की तरफ से कि अमेरिका में रहना कितना अच्छा है और कितना बुरा है। जो इंडिया से आते हैं लोग या फिर ऐसी कंट्री से आते हैं जिनको बिल्कुल आदत नहीं है अमेरिका में रहने की, तो मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा हार्ड है, पर अच्छा भी है। अगर जैसे फैमिली में या कोई दोस्त मिल जाए बन जाए तो अच्छा है, वरना थोड़ा सा तो हार्ड है। मिलेंगे गाइस आपसे एक और वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस ये वाली वीडियो सबके साथ, ताकि उनको पता लगे कि व्हाट्स इट्स लिविंग इन अमेरिका लाइक। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, बाय।